वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जैन शाह ने हाला बर्ड शाह का दौरा करते हुए मटियारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और प्रेस क्लब पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सिंध को पानी से महरूम करने का मंसूबा कैनाल की शक्ल में बनाया गया है। उनका कहना था कि जिन 3 नहरों पर 1 करोड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी आबाद है, उनमें से एक नहर जितना पानी छीन दिया गया है। सैयद जैन शाह ने कहा 1991 के मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले भी नहरें और डैम बनाने की साजिशें की जाती रही हैं, जिनका मकसद सिंध के हिस्से का पानी रोकना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हुकूमत अपनी आइनी और कौमी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिंध की ज़मीनें, कुदरती वसाइल, पहाड़ और साहिली पट्टियाँ हुकूमती सरपरस्ती में फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर सिंध हुकूमत खुद ज़मीनों की अलॉटमेंट ना करे तो किसी में हिम्मत नहीं कि वो ज़मीनों पर कब्जा करे। सैयद जैन शाह ने कहा कि सिंध में बदअमनी, मंशियात फरोशी और जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। अवाम की जानो माल गैर महफूज हो चुकी है, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से सिंध का तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है, जबकि अस्पताल बुनियादी सेहत से महरूम है। आम आदमी की सवारी भी पहुंच से दूर हो गई। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे ने डीलर्स और ख़रीदारों को परेशान कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हैदराबाद से हसन रज़ा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे अवाम अब सस्ती सवारी से भी महरूम होते नजर आ रहे हैं। बजट 2025 में टैक्सीज की भरमार के बाइस मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने कीमतें बढ़ाकर इजाफी टैक्स का बोझ भी अवाम पर ही डाल दिया। मोटरसाइकिल और पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों पर ताजिर के साथ खरीदार भी परेशान है। टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, मोटरसाइकिलें महंगी हो गई हैं, तो ये गरीब की सवारी है जिससे लोगों का रोजगार वाबस्ता है। लेकिन ये दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, लोगों की खरीद से दूर होती जा रही है। होंडा में अभी तो 2000 रुपये बढ़े हैं, एक 58 की थी और एक 60 की हो गई है। और चाइना तो अभी वही है 1,07,500, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। इसके लिए अगर आप 2-3 साल पीछे जाते हैं तो ये 45,000 42,000 रुपये की चाइना थी। मोटरसाइकिल अब नई कीमत के हिसाब से 1,07,500 से लेकर 1,60,000 तक में फरोख्त हो रही है। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान है और अब मोटरसाइकिल की कीमतों में होशरबा इजाफे ने होश उड़ा दिए हैं। कहते हैं अब अवामी सवारी अवामी न रही, घर का किचन चलाएं या सवारी खरीदें। गागी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी का साइकिल भी नहीं ले सकता। इतना महंगाई इन्होंने कर दी है जालिम के बच्चों ने। 1-1 लाख रुपए की कहाँ से लें गाड़ी? हम गरीब आदमी है यार, हम क्या करें यार, हमारा जीना दूभर हो गया यार। हम अल्लाह से मौत की दुआ मांग रहे हैं। करने के बाद ये बजट बोल रहे हैं इनको, भाई इनको धूप के मर जाना चाहिए यार। हम गरीबों का ख्याल करें यार। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे, मोटरसाइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल के पार्ट्स और पेट्रोल पर कीमतें कम करके अवाम को बेहतरीन रिलीफ फराहम करे। मोटरसाइकिल को सस्ती सवारी कहना सिर्फ एक मजाक ही बनकर रह गया है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद में शराब खाने के क़याम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग समेत तमाम दीनी, समाजी, मजहबी, सियासी और ताजिर तंजीमों का भरपूर एहतजाजी मुजाहरा। किसी सूरत शराब खाने बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाजी तहरीक का ऐलान पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हैदराबाद डिवीज़न की जानिब से लतीफ़ाबाद ऑटोबान रोड पर शराब खाने के क़याम के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर की मजहबी, सियासी, समाजी और तिजारती शख्सियात ने शिरकत की और शराब खाने के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज की क़यादत सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हैदराबाद डिवीज़न अकील अहमद ने की, जिन्होंने शुरकत से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान होश के नाखुन लें। ये शहर इस्लाम, तहजीब और सकाफ़त का मरकज़ है। यहाँ शराब जैसे हराम कारोबार की कोई गुंजाइश नहीं। मुकर्रीरीन ने वाज़ेह किया कि अगर हुकाम ने इस फैसले को वापस ना लिया तो अवामी धरने का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समाजी मसला नहीं बल्कि नस्लों की बका और इस्लामी माशरत के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 UC 114 के चेयरमैन से उसके अपने काउंसलर्स बेजार आ गए। चेयरमैन ने UC के बजट इजलास में से भी काउंसलर्स को बाहर निकाल दिया। काउंसलर्स का इल्ज़ाम, मजीद उनका क्या कहना है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख।
हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 यूसी 114 के चेयरमैन से उसके अपने यूसी काउंसलर्स बेजार आ गए हैं। काउंसलर्स का कहना है कि यूसी चेयरमैन ने ना हमारे वार्ड्स में कोई काम करवाया है और ना ही कभी विजिट किया है। चेयरमैन जो है वो आसिफ खान है। कल इन लोगों ने बजट इजलास पेश किया जिसमें बुलाया गया, हम लोग गए काउंसलर, फिर बजट इजलास पेश हुआ। जो मेरे इलाके का जो काम था आप उसका बताएं, फंड के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा आपको, मेरा बीबी शूट हो रहा है और आप जो है वो यहाँ से चले जाएं। वार्ड में सिर्फ 4-5 जगहों पे काम हुए जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ और बाकी तो कोई काम ही नहीं किया इन्होंने 2.5-3 साल। हमने शाजियाबाजी को बोला, इन्होंने हमारी गली अच्छी करवाई। ये नहीं कि मना कर दें या जवाब दे दें, बिल्कुल नहीं। जरा सी कोई शिकायत करते हैं फौरन आती है। चेयरमैन तो अभी तक नहीं आया यहाँ। यूसी के काउंसलर्स ने यूसी चेयरमैन पर इल्जाम आयद किया है कि यूसी के बजट इजलास में से चेयरमैन ने उन्हें बाहर निकाल दिया और उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आए। कल हमारा था बजट इजलास, जिसमें बजट इजलास में मैं और मेरी लेडीज काउंसलर हैं शाजिया जाहिद वार्ड 13 की, हमारे साथ चेयरमैन ने की बदतमीजी और हमें कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो इजलास से, मैं इजलास पास करा लूंगा। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में मैं चेयरमैन से चीखते आ रहा हूँ कि मेरे वार्ड में आप काम कराएं, मगर चेयरमैन जो है हमारे काम नहीं कराता और हमें रेड किया जाता है, धमकी दी जाती है। कल बड़ा बुरा हुआ है, हमें जो है ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हमने फिर एहतिजाज करा, एहतिजाज करने के बाद हम मेयर ऑफिस गए। उसके बाद जब हम आए तो हमारे साथ मजीद और तरीके से थ्रेट किया जा रहा है। हम इतने बेजार हुए हैं चेयरमैन साहब से, ना वो हमारे यूसी में आके झांकते हैं, ना कोई काम किया है। तो हमारी चेयरमैन साहब से गुजारिश है, अगर आ रहे हैं तो आए, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दें। फिर वापडा का निजाम यहाँ सारा खराब है, सेवरेज का निजाम यहाँ सारा खराब है। यूसी 114 के काउंसलर्स ने मेयर हैदराबाद और दीगर आला अफसरान से मुतालबा किया है कि वो चेयरमैन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मीरपुर खास पुलिस ने 6 माह के दौरान जिले भर में 1370 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 गाड़ियां, 36 मोटरसाइकिल, 60 लाख से ज्यादा कैश, 26 लाख के करीब मालियत का चोरी शुदा सोना और दीगर सामान बरामद किया। जिला मीरपुर खास पुलिस की जराइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आईं। गुज़श्ता 6 माह में 1370 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन्स, 25 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सोना और 60,57,000 रुपए नकदी बरामद की गई। पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम करते हुए 23 क्रिमिनल गैंग का खात्मा किया। ज़्यादती और गैंग रेप के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जबकि कत्ल के 15 मुकदमात में मुलव्विस 23 मुलजिमान को भी कानून के कटहरे में लाया गया। मंशियात, गैर कानूनी असलहा और जुए के खिलाफ कार्रवाइयों में चर्स, आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि बड़ी तादाद में केसों में मतलूब, इश्तिहारी और मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास जिले में लावारिस कारें, मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शों समेत जुए के 37 मुलजिमान को भी गिरफ्तार करके केस दर्ज किए गए। घोटकी में गुज़िश्ता रोज़ पुरस्कार हलाक होने वाली टिकटॉकर सुमेरा राजपूत के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल की बहन शहला की मुद्दत में थाना ए सेक्शन पर दर्ज किया गया। मुकदमा पुलिस की ज़ेर हिरासत में 2 अफराद अली रज़ा राजपूत, मोहम्मद इमरान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक दोनों अफराद ने जहर देकर मेरी बहन को कत्ल किया था। राहोकी में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन को तामीरशुदा घरों के मालिकाना हुकूक देने की एक बड़ी और अहम तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट शर्जिल इनाम मेमन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और असनाद तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि यह तकरीब मामूली नौयत की नहीं बल्कि एक तारीखी पैगाम है जो दुनिया भर को दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की अलामत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 21 लाख खानदानों को मुफ्त मकानात फराहम किए जा रहे हैं। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि ये मनसूबात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के उस विजन का नतीजा है जो उन्होंने 2022 की शदीद बारिशों और सैलाब के दौरान मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद पेश किया।
कंडियारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि बानी पीटीआई को जेल में कैद हुए 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए जेल में है। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि 1 अगस्त को कंडियारों में एक ज़बरदस्त रैली निकाली जाएगी, जिसके ज़रिए बानी के साथ खड़े होने का अमली सबूत दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जैलम मीसम अब्बास की ज़ेर सरपरस्ती महकमा जंगलात ने किला रोहतास में रवां साल की शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए डिप्टी कमिश्नर जैलम का कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और आलूदगी से पाक फ़ज़ा की फराहमी के लिए दरख्त लगाना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। महकमा जंगलात की तरफ से मुनक़िदा प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सबा सहर, असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा, आबिद फ़रूख, फरहत कमाल, ज़िया एडवोकेट, सोशल वर्कर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी मैमूना अंजुम और लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल स्कूल्स के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने अपने हिस्से का पौधा लगाया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, मीडिया और किला रोहतास में मौजूद टूरिस्ट ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत और डीएसपी ट्रैफिक आसिम आजम की ज़ेर निगरानी कसूर पुलिस लाइन में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का सिलसिला शफाफियत को यकीनी बनाते हुए बज़रिया टेस्ट के जारी है। मज़ीद जानते हैं कसूर से नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़ अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के वीएन आईजी पंजाब एडिशनल आईजी ट्रैफिक के खुसूसी अहकामात और डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक आसिम आजिम की निगरानी में कसूर पुलिस लाइन में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का सिलसिला शफाफियत को यकीनी बनाते हुए तेजी के साथ जारी। डीएसपी ट्रैफिक आसिम आजिम ने मीडिया से बात करते हुए बताया, तमाम ब्रांचेस में मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है और टाउट माफिया का खात्मा भी कर दिया गया। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए डीपीओ कसूर और डीएसपी ट्रैफिक का शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कुछ यूं भी कहा, सुबह आए हैं एलटीवी आपदा लर्निंग नाल लेके आए हैं, इतने आए हैं, उन्होंने अपना मेडिकल करवाए ने, सारा कुछ सारे फॉर्म क्लियर किए ने, कोई मसला मसाइल किसी किस्म का नहीं आया। साइन टेस्ट होया, वो तो ग्राउंड चले गए हैं, ट्राई की पास हो गए हैं, सिफारिश वगैरह किसी की लोड़ नहीं पईगी। आईजी पंजाब, डीआईजी पंजाब, ट्रैफिक पुलिस इन्हां दा मैं शुक्रिया गुजार हाँ। मैनू बहुत आसानी नाल लाइसेंस बनने की उम्मीद मिली है कि कोई किसी किस्म का परेशानी नहीं मिली ते किसी अगे कोई सिफारिश नहीं की गई, सानू आसानी नाल बन के साडा लाइसेंस मिल गया सानू। पुलिस लाइन कसूर में शहरी बगैर किसी सिफारिश के टेस्ट पास करके लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद ज़हीर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी का इजलास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद ज़हीर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में इंतखाबी अमल में वोट के किरदार में तमाम गैर रजिस्टर्ड इंतखाबी अमल को सराहा गया। गैर रजिस्टर्ड अफराद की फ़ाल शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास को वोटर रजिस्ट्रेशन, ख़वातीन में वोट के इंदराज की अहमियत, वोट का दुरुस्त इस्तेमाल, वोट की दुरुस्तगी और मुंतकली समेत औरतों का जमहूरियत में किरदार से मुतालिक आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद ज़हीर हुसैन शाह का कहना था कि वोट एक मुक़द्दस अमानत है और हर शहरी को अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए बाइख्तियार बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने वोट के इंदराज के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में मौजूद सहूलत बेंच के मुतालिक बताया, जहां हर वक्त उनकी मामलत के लिए अमला मौजूद है। वोटर अपना नाम वोट लिस्ट में चेक करें और अगर इंदराज नहीं तो फौरी तौर पर फॉर्म 21 लेकर अपने क्वाइफ दर्ज करवाएं ताकि वो जमहूरियत के लिए मुफीद बन सकें और इंतखाब में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाकर अपने वोट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद ज़हीर हुसैन शाह ने असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा को हिदायत की कि शहरियों के शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त ये शनाख्ती कार्ड की तरमीम करते हुए मुकम्मल एड्रेस लिखे जाएं ताकि बाद में वोट इंदराज में आसानी हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान भर में आगाही सेशंस के इनेकाद से आइंदा इंतखाबात में टर्न आउट मज़ीद बढ़ेगा।
यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बताएंगे डीपीओ सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना वारबटन पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना वारबटन ने गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी समेत 10 वारदातों का सुराग लगा लिया। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में आसिफ, मुकद्दर और गुलाम फरीद शामिल हैं। डीपीओ का कहना है कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशावराना महारत का नतीजा है। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां दिन रात जारी हैं। और अब आपको बताएं, नारोवाल में तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। शकरगढ़ से फैसलाबाद जाने वाली बस ने मंसूरपुरा प्लॉट के करीब कार को टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 2 मर्द, 1 खातून जख्मी हो गई। जख्मियों में 65 साला नजीरा बीबी, 36 साला अल्लाह रखा और 15 साला अब्दुल्ला शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त बाबर उर्फ बाबरी और नुसैर शाह के नाम से हुई। मुलजिमान से 5 लाख रुपए से जायद मालियत के 5 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चोरी करने का इंकशाफ किया। जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टूल्स को बरोए कार लाते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला फैज़पुर मोटरवे इंटरचेंज के करीब दिन दिहाड़े इमाम मस्जिद के साथ डकैती की वारदात सामने आई। फिरोजवाला में नामालूम मुसल्लह डाकू इमाम बारगाह से 3 लाख रुपए नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 होंडा 125 छीन कर फरार हुए। मुसल्लह डाकू इमाम मस्जिद से 3 लाख नकदी, मोबाइल फ़ोन, 1 होंडा 125 छीन कर फरार हो गए। तहसील पिंडी भटिया में 140 के करीब देहात सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने 6 जगह पर रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहां पे लाइफ स्टॉक, हेल्थ का स्टाफ और रेस्क्यू का अमला फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उस्मान की ये रिपोर्ट। तहसील पिंडी भटिया में 140 के करीब देहात सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने 6 जगह पर रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहां पर लाइफ स्टॉक, हेल्थ का स्टाफ, मेडिकल की सहूलियात और रेस्क्यू का अमला लोगों को रेस्क्यू की सहूलियात फराहम कर रहा है। तहसील पिंडी भटिया में 6 मुख्तलिफ मकामात पर हमने रिहेबिलिटेशन कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे लाइफ स्टॉक, मेडिसन्स, हेल्थ का स्टाफ और हमारा रेस्क्यू का अमला मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड लोग हैं वाटर के अंदर हैं, ड्रेन सिस्टम्स के, कैनाल्स के, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। और जो लोग इस वक्त जिन्हों के घर डूबे हैं उनके हम असेसमेंट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शन के मुताबिक, और क्रॉप का भी जो नुकसान हुआ है उसको हम असेस कर रहे हैं ताकि इनको मुआवजा दिया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलक तहसील भर में टीमों की निगरानी कर रहे हैं। मुतअद्दिद देहात का विजिट करके सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, पिंडी भटिया। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी, नरजिस DEP चीचावतनी, मोहम्मद सलीम और चौधरी मोहम्मद तफैल जट साबिक MNA ने आज चीचावतनी में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मौजूद मेहमानाने गिरामी ने अपने नामों से पौधे लगाकर न सिर्फ शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया
बल्कि आवाम के लिए माहौल दोस्त पैगाम भी दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, दरख्त न सिर्फ हमारी माहौलियाती खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि साफ हवा, साया, मौसमी तवाज़ुन और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। शहरियों से अपील की गई कि वो इस कौमी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनके निगहदाश्त को अपना इखलाकी और कौमी फरीज़ा समझें। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की 3 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। डिवीज़न 3 ने डेड डिफॉल्टर से 1 अरब 14 करोड़ 77 लाख से ज़ायद की रिकवरी करके सर्कल में पहली पोजीशन हासिल की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको की डिवीज़न 3 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। SC सर्कल गुजरांवाला शहबाज शेखों की ज़ेर निगरानी एक्शन मियां इम्तियाज़ अहमद और इनकी टीम की दिन रात की मेहनतों और काविशों से डिवीज़न 3 ने सिटी सर्कल गुजरांवाला में पहली पोजीशन हासिल की है। इस सिलसिला में डेड डिफॉल्टर से 1 अरब 14 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा की रिकवरी की गई, जबकि सालाना लाइन लॉसेस कम करके गैपको के 2 करोड़ यूनिट की बचत की गई है। बिजली चोरों के खिलाफ भी एक्शन मियां इम्तियाज़ की सरबराही में साल भर में भरपूर कार्रवाइयाँ की गई और इनके खिलाफ 798 FIR दर्ज करवाकर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। गुजरांवाला के शहरियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SC सर्कल गुजरांवाला शहबाज शेखू, एक्सिन डिवीज़न 3 मियां इम्तियाज़ अहमद और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़, गुजरांवाला। खानका डोगरा में डूबने से बचाव के तरीकों के इनेकाद के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों को डूबने से बचाव के तरीकों से आगाह किया गया। खानका डोगरा में डूबने से बचाव पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन कीमती जाने बचाव के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर DSP खालिद हुसैन, SHO रिजवान हैदर ने खानका डोगरा में फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों को हालिया बारिशों के पानी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। इस मौके पर पुलिस और रेस्क्यू ने मुकामी लोगों को गहरे पानी में तैरने का तरीका भी बताया। इस हवाले से पुलिस के अफसरान ने मुकामी लोगों को मजीद ब्रीफ करते हुए बताया कि गैर ज़रूरी अपने घरों से खुद भी और अपने बच्चों को भी ना निकलने दें और गहरे पानियों से दूर रहें, तैरना सिखाएं और लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द फ्लड की हंगामी सूरत हाल में फौरी 15 पर कॉल करें। पतों की थाना सदर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली गई। थाना सदर पुलिस ने मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात को दर्ज कर लिया। मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलजिम की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई, जो जिला लकी मरवत का रिहायशी है। कादीपुरम के इलाके जहांगीराबाद राजनपुर में अफसोसनाक सानिया, गुज़िश्ता रोज़ से लापता 9 साला बच्ची मलाइका की मस्क शुदा लाश हमसाये के घर से बरामद हो गई। जहांगीराबाद राजापुर के रिहायशी मोहम्मद नासिर की बेटी गुज़िश्ता रोज़ से लापता थी। बच्ची मलाइका की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सीतल माड़ी पुलिस ने दर्ज करके तलाश जारी रखी हुई थी, जिसे आज पुलिस ऑपरेशन में हमसायों के घर से बरामद कर लिया गया। मासूम मलाइका के कत्ल के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को हाथ पांव बांधकर बेदर्दी से कत्ल करके लाश को घर के सोफे में छुपा दिया गया था। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 9 साला बच्ची मलाइका को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। ताहम पुलिस की तरफ से हर पहलू पर तफ्तीश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जायजा इजलास हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार ने की। DC ऑफिस में होने वाला इजलास में DO एंड इंडस्ट्रीज बिलाल मार्थ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में प्राइस कंट्रोल के इक़दाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का महंगाई के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया।
जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड विजिट्स में तेज़ी लाएं, आवाम को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। तमाम मजिस्ट्रेट रेट लिस्टों की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए। प्राइस मजिस्ट्रेट्स चेकिंग रिपोर्ट्स रोज़ाना DC ऑफिस भिजवाएं। सारिफीन की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। इजलास में बताया गया था कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान विजिट्स किए गए खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि 83 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 4 दुकानें सील की गईं। मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों के बायस दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने लगी है। राजनपुर चाचरण शरीफ के मुकाम पर 4,41,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए सिंध के पानी में इजाफे के बायस कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब के सैलाब ज़दा इलाके चकवाल, जहलम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में गवर्नर पंजाब ने लिखा, सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। जल्द अज जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेले में बह गए हैं। खबर शामिल करेंगे कबीर वाले से। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब के विजन ग्रीन पाकिस्तान के तहत शहर भर में शजरकारी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर राना इरफान महमूद और मौलाना अब्दुल मजीद अनवर थे, जिन्होंने मस्जिद के सहन में पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए राना इरफान महमूद और मौलाना अब्दुल मजीद अनवर ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर फर्द को कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आने वाली नस्लों को साफ, सरसब्ज और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने आवाम से इस कार्य खैर में शामिल होने की अपील की। तकरीब में बिस्मिल्लाह टाउन के मोअज़्ज़िज़ीन, नमाजी हजरात और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शजरकारी मुहिम को सराहा। शेख गुलाम मुस्तफ़ा को ASI प्रमोट होने पर शेख बरादरी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। शेख गुलाम मुस्तफ़ा को ASI पंजाब पुलिस प्रमोट होने पर DPO ऑफिस राजनपुर में उनको बैज लगाए गए और इस मौके पर शेख बरादरी ने उनको बेहतरीन दाद दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शेख गुलाम मुस्तफ़ा को ASI प्रमोट होने पर शेख बरादरी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। शेख गुलाम मुस्तफ़ा को ASI पंजाब पुलिस प्रमोट होने पर DPO ऑफिस राजनपुर में उनको बैज लगाए गए। इस मौके पर सदर शेख बरादरी जहाँपुर शेख को कोब वज़ीर, फाउंडर बैनुल अक़वामी शेख बरादरी शेख मोहम्मद बदर आलम, डिवीजनल सदर शेख इजहार उल हक कुरैशी, डिवीजनल ऑर्गेनाइज़र शेख रमज़ान नदीम, शेख साबिर, शेख लियाकत, शेख अकबर, शेख ज़ुबैर, शेख फ़ारूक, शेख हारून, शेख अख्तर और दीगर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। खानेवाल असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार की ज़ेर सदारत ज़िलाई बहबूद बहाली माजूरा यूनिट खानेवाल का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। खानेवाल इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उमर, असिस्टेंट डायरेक्टर अली नवाज समेत दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़िलाई बहबूद और बहाली माजूरा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बतौर मुआवने आलात 102 डिवाइसेस और व्हील चेयर्स की मंजूरी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म फ्लैगशिप प्रोग्राम का मकसद माजूर अफराद की नकलो हरकत और ज़िंदगियों को आसान बनाना है। सरकारी और प्राइवेट इदारे खुसूसी अफराद की भर्ती के लिए 3% कोटे पर सख्ती से अमल करें। सरकारी और प्राइवेट इदारे खुसूसी अफराद की रुकी तनख्वाहों की फौरी अदायगी करें। अब आपको बताएंगे, गुजरात में चीनी माफिया बेलगाम नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का मुहासबा कौन करेगा। सरकारी रेट 173 रुपये, जबकि दुकानदार चीनी 180 रुपये से 200 किलो फरोख्त कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरात में भी वज़ीर आला पंजाब के हकामात के मुताबिक चीनी का रेट 173 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ और नजायज़ मुनाफाखोर मुतरक हैं। गुजरात में चीनी ब्लैक भी हो चुकी है और गली मोहल्लों में जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर दी है। बड़े दुकानदार जो हैं चीनी 173 रुपये बोर्ड लगाकर फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और मसला भी है कि शहरियों को 173 रुपये वाली चीनी 180 रुपये में फरोख्त हो रही है, क्योंकि 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का ना होने की वजह से कस्टमर से 180 रुपये वसूल किए जाते हैं और चीनी भी बिल्कुल 1 किलो पूरी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया जो है आवाम को रिलीफ फराहम करने में और वज़ीर आला के हकामात पर अमल कराने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जी, डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए टीमें मुतहर्रिक कर दी गई हैं। कहरोड़ पक्का के शहरी और देही इलाकों में मुहिम तेज़ी से जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मज़ीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सहूलत के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टीमें आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए मुतहर्रिक कर दी गई हैं। शहरी और देहाती इलाकों में मुहिम जारी कर दी गई है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अमले ने मुख्तलिफ इलाकों में निशानदही शुदा आवारा कुत्तों को तलफ करने का अमल शुरू कर दिया है। एक कार्रवाई शुरू की हुई है, जिथे कोई कुत्ता भाई गलत तरीके ते कटेंदे बाला को या जानवर को असा उथे फौरी पहुंचते हैं। असा वो कार्रवाई करते इन कुत्ता को पकड़ते तलफ करें, तलफ करते महकमे के थ्रू सारी कार्रवाई मुकम्मल की वेंदी। गवर्नमेंट ने कुत्ते पकड़ने वास्ते एक टीम तश्कील दी है। ये घरेलू कुत्ते ना पकड़ने ना वास्ते कोई मेहरबानी करें ते दूजा गवर्नमेंट का ये गलत इकदाम है कि जै बंदे ने घरेलू कुत्ते पाले वो लाइसेंस बनवावे, लाइसेंस की फीस 10,000 है। बकाया गवर्नमेंट को यो काम रह गया, लोग आपकी हिफाजत वास्ते रखे आज इन दौरे बाल पालना मुश्किल थी, अगड़े कुत्तियां दे लाइसेंस बनवाओ। इंतजामिया का कहना है कि अवाम अपने इलाकों में आवारा कुत्तों के इतला फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिलाई कंट्रोल रूम को दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने वाज़ेह किया है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस मुहिम को मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखा जाएगा। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। सरगोदा में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस मुकाबला थाना साहिवाल के इलाके में पेश आया। दोनों मुलजिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और मनशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान मोहम्मद अली और जाहिद को
لیا کے سے گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا کہ تحصیل ساہیوال کے قریب ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر کے ان کو چھڑوا لیا۔ پولیس نے ملزمان کا پیچھا کیا تو پولیس پر سیدھے فائرنگ کر دی گئی۔ دوران فائرنگ دونوں ملزمان ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ہلاک ملزمان کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت محکمہ صحت آبادی کا اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت محکمہ صحت و آبادی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور، سٹی او صدر، سی ای او ہیلتھ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ نے بتایا کہ سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم 15 سے 27 ستمبر 2025 تک جاری رہے گی۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی سندھ کے تحت 275 کامیاب امیدواروں میں آفر لیٹرز تقسیم کیے گئے ہیں۔ آفر لیٹرز تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی محمد سلیم بلوچ کا کہنا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج 275 نئے آئی بی اے ٹیسٹ پاس امیدواران کو آفر لیٹرز تقسیم کر رہے ہیں۔ آج کا دن چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے وعدوں کی تکمیل کا حصہ ہے۔ میرٹ اور شفافیت کے لیے ہم نے آئی بی اے سیکٹر کی خدمات حاصل کی تھیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ فریال تالپور صاحبہ کی واضح ہدایت تھی کہ میرٹ کو مد نظر رکھا جائے۔ امید ہے نئے بھرتی ہونے والے سب انجینئرز اپنی بھرپور خدمات سے محکمے کا نام روشن کریں گے۔ شہرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔